से लगातार तेज बारिश शुरू है। सारे पंछी अपने अपने घोंसले में बैठकर बारिश का मजा ले रहे हैं। जिन पंछियों के घोंसले पक्के हैं उनके लिए बारिश बहुत अच्छी है, लेकिन जिनके घोंसले कमजोर और बिना छत वाले हैं उनके लिए ये बारिश जरा भी अच्छी नहीं है। माँ, ये बारिश कितनी अच्छी होती है। मुझे खिड़की से बारिश देखना बहुत अच्छा लग रहा है। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। बारिश अपने जोरों पर थी। देखते ही देखते बारिश का पानी जंगल में जमा होने लगा। जैसे जैसे बारिश तेज होती गई, बारिश का पानी पंछियों के घोंसलों तक पहुंचने लगा। अरे बाप रे, अब तो बारिश का पानी मेरे घोंसले तक आ गया। मुझे जल्दी से बाहर निकलना होगा। जैसे ही रानू चिड़िया अपने घोंसले से बाहर आ गई, उसका घोंसला पानी में बह गया। पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी। मैंने घर में जो अनाज जमा करके रखा था वो भी अब खत्म हो रहा है। तभी वहाँ पर मुनमुन कबूतर आ जाती है। अरे मुनमुन, इतनी तेज बारिश में तुम यहाँ कैसे? अरे लाडो, क्या तुम्हें नहीं पता? अभी थोड़ी ही देर में जंगल में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। उसमें हम सभी पंछियों के घोंसले डूब जाएंगे। चलो यहाँ से, हम सभी को किसी सुरक्षित जगह पर जाना होगा। जब तक ये बारिश चलेगी हम सब वहीं पर रहेंगे। मुनमुन बहन, मैं मेरे अंडे को छोड़कर कैसे आ सकती हूँ? लाडो, अगर तुम अभी यहाँ से बाहर नहीं आई तो तुम इस बड़े तूफान में फंस जाओगी। तुम एक काम करो, ये अंडा साथ लेकर चलो। थोड़ी ही देर में लाडू के भी घोंसले में पानी जमा होने लगता है। अरे बाप रे, अब तो हमें बाहर निकलना ही पड़ेगा। लाडो अपने अंडे को अपने पंजों में पकड़कर घोंसले से बाहर आ जाती है। जैसे ही दोनों बाहर आ गई, घोंसला बाढ़ की पानी में बह गया। अरे बाप रे, अच्छा हुआ हम समय रहते ही बाहर आ गए। कालू कौवा भी अपने घोंसले से बाहर आ गया था। कालू कौवा लाडो और मुनमुन के पास आ ही रहा था। तभी लाडो के पंजों से अंडा फिसल जाता है और बाढ़ की पानी में गिर जाता है। जैसे ही कालू ने देखा कि अंडा पानी में गिर गया है, कालू उसे पकड़ने के लिए बाढ़ की पानी में कूद जाता है। कालू ने अंडे को पानी से बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव बहुत ज्यादा था। देखते ही देखते अंडा बहुत दूर चला जाता है। कालू कौवा लाडो के पास आ जाता है। मुझे माफ कर दो लाडो, मैं तुम्हारे अंडे को नहीं बचा पाया। जब तक बारिश चलती रही, सारे पंछी जंगल के बाहर वाले एक गुफा में रहने लगे। कुछ दिनों बाद बारिश कम हो गई। जंगल में बाढ़ का पानी भी धीरे धीरे उतरने लगा। एक एक करके पंछी जंगल में वापस आने लगे और अपना अपना घोंसला फिर से बनाकर रहने लगे। अरे मेरे बेटे, क्या हुआ? मम्मा, दूसरे जंगल से हमारे जंगल में एक नया पंछी का बच्चा हमारे साथ खेलने के लिए आता है। हम दोनों दोस्त बन गए थे, लेकिन आज उसने मेरे साथ झगड़ा किया और मुझे मारा भी। अरे अरे, कौन है वो बदमाश बच्चा जिसने मेरे लाडले बेटे को मारा? चल मेरे साथ, मैं अभी उसे बताती हूँ। नहीं मम्मा, वो मेरे साथ झगड़ा करके अपने जंगल लौट गया। जग्गू मेरे बेटे, तुम चिंता मत करो, अब इस बार वो बदमाश बच्चा जंगल में वापस आएगा। मैं उसका अच्छे से समाचार लूंगी। दूसरे दिन वो बच्चा फिर से जंगल में वापस आ जाता है। आज वो जग्गू के बजाय टुन्ना के साथ खेल रहा था। तभी वहाँ पर गोरी और जग्गू आ जाते हैं। मम्मा, यही है वो जिसने मेरे साथ कल झगड़ा किया था। क्यों रे बदमाश, एक तो तू दूसरे जंगल से आता है और हमारे बच्चों के साथ झगड़ा करता है। क्यों मारा मेरे बेटे को? नहीं आंटी, मैंने आपके बेटे को नहीं मारा, उल्टा उसी ने मेरे साथ कल झगड़ा किया और मुझे मारा।
ये देखिए, मेरे सिर पर चोट भी आ गई है। मम्मा, ये झूठ बोल रहा है। तुम्हारे माँ बाप कहाँ है? मुझे उनके पास लेकर चलो, मैं उनसे तुम्हारी शिकायत करती हूँ। मेरे माँ बाप नहीं है, मुझे बचपन से मेरी दादी ने संभाला है। अब तुम इस जंगल में खेलने के लिए नहीं आओगे। चलो जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से। तभी वहाँ पर लाडो चिड़िया आ जाती है। अरे अरे गोरी, तुम क्यों इस बेचारे को डांट रही हो? बेचारा और ये? अरे लाडो बहन, तुम्हें नहीं पता, ये दूसरे जंगल से आकर हमारे जंगल के बच्चों के साथ झगड़ा कर रहा है, हमारे बच्चों को मार रहा है। क्या तुम ऐसा कर रहे हो? नहीं नहीं आंटी, मैं ऐसा नहीं करता। उल्टा इस जंगल के लड़के मेरे साथ बुरा बर्ताव करते हैं। मैं जिस जंगल में रहता हूँ वहाँ पर मेरा कोई दोस्त नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर आता हूँ। जग्गू, चलो यहाँ से, अब तुम इस बदमाश बच्चे के साथ नहीं खेलोगे। गोरी और जग्गू वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। अरे लाडो, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या तुम्हें अपना नया घोंसला नहीं बनाना? मैं लकड़ियाँ लाने के लिए बाहर आई हूँ कालू भैया। तभी कालू की नजर उस बच्चे पर पड़ जाती है। कालू एक बार के लिए उस बच्चे को देखता है और एक बार के लिए लाडो की तरफ देखता है। अरे कालू भैया, क्या हो गया? कहाँ खो गए? लाडो, तुमने ये बच्चा देखा? ये बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है। हाँ कालू भैया, अगर उस तूफान में मेरा अंडा ना बहता तो मेरा भी बच्चा आज इसके जैसा होता। दोनों बात कर ही रहे थे, तभी पेड़ की एक डाली टूटकर उस बच्चे के ऊपर गिरने ही वाली होती है। तभी लाडो उस बच्चे को वहाँ से हटाकर खुद उस डाली के नीचे आ जाती है। लाडो डाली के नीचे फंस जाती है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? लाडो रुको, मैं अभी मदद लेकर आता हूँ। कालू वहाँ से मदद लाने के लिए चला जाता है। तभी वहाँ पर उस बच्चे की दादी आ जाती है। अरे टीलू, तुम कहाँ थे इतनी देर से? मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। चलो अब घर चलो। दादी, वो सब छोड़ो, पहले इन आंटी को इस डाली से बाहर निकालो, वो इसके नीचे फंस गई है। दादी लाडो के ऊपर से वो डाली हटा देती है। अरे चिड़िया, तुम इस डाली के नीचे कैसे फंस गई? दादी, ये डाली मुझ पे गिरने वाली थी, लेकिन मुझे बचाने के चक्कर में ये डाली इन्होंने अपने ऊपर ली। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया, तुम्हारी वजह से आज मेरे टीलू की जान बच गई। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। दादी, एक बात बताइए, आपको ये चिड़िया का बच्चा कहाँ पर मिला? अभी कुछ महीने पहले जब तेज बारिश हुई थी, उसके साथ साथ तूफान भी आया था। इस जंगल में जो नदी बहती है, वो नदी मैं जहाँ पर रहती हूँ वहाँ से भी गुजरती है। मैं उसी नदी के पास एक कुटिया में रहती हूँ। एक दिन मैं पानी लाने के लिए नदी की तरफ गई थी, तब एक अंडा मुझे उस नदी में बहता हुआ दिखाई दिया। मैं वो अंडा मेरे साथ घर लेकर आई। ये बच्चा उसी अंडे से बाहर निकला था, तब से मैं उसे पाल रही हूँ। लाडो, क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ हाँ कालू भैया। कालू सारी बातें दादी को बता देता है। ये तो बहुत अच्छा हुआ, मुझे बहुत चिंता थी। मैं इस बच्चे को पूरी जिंदगी अकेले कैसे पालूंगी, क्योंकि ये एक चिड़िया का बच्चा है और मैं तो एक इंसान हूँ। दादी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से मुझे मेरा खोया हुआ बेटा वापस मिल गया। टीलू भी अपने माँ से मिलकर बहुत खुश हुआ था। देखा तुमने लाडो, ऊपर वाले के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। लेकिन लाडो, अब तुम अपना घोंसला कैसे बनाओगी? तुम तो घायल हो गई हो। कोई बात नहीं चिड़िया, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चिड़िया,
इस शीशी में जो पानी है वो कोई मामूली पानी नहीं है। इस पानी को तुम जिस किसी भी चीज पर छिड़कोगी वो अपने आकार से 100 गुना ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अब मैं चलती हूँ। मैं तुम सबसे मिलने के लिए दोबारा आऊंगी। दादी को टीलू को छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी वो दिल पर पत्थर रख के वहाँ से चली गई। लाडो उस पानी को पास वाले एक पेड़ पर लगे एक सेब पर छिड़कती है। थोड़ी ही देर में वो सेब अपने आकार से 100 गुना बड़ा हो जाता है। गूंगा मौसी उस सेब को पूरा अंदर से खा जाती है और लाडो के लिए एक अच्छा सा घर बना देती है। लाडो और टीलू उस सेब के घर में खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट्स में जरूर बताना और स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। लाडो चिड़िया पेट से थी और जल्द ही अंडे देने वाली थी। वो अनाज की तलाश में जंगल में घूम रही थी। थोड़ी दूर आने पर उसे एक अनाज का खेत दिखाई दिया। अरे वाह, कितनी अच्छी खेती है। मैं अब हर रोज यहीं से अनाज लेकर घर जाऊंगी। कल आते समय मैं कालू भैया को भी साथ लेकर आऊंगी। तभी उसके पेट में दर्द होने लगा। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? मेरे पेट में अचानक से दर्द कैसे शुरू हो गया? डॉक्टर चाची ने तो 8 दिन बाद का समय दिया था। मुझे जल्दी से घर जाना होगा। लाडो अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। थोड़ी दूर आने पर लाडो का पेट और ज्यादा दर्द करने लगता है। अरे, शायद मैं घर तक नहीं जा पाऊंगी। मुझे यही कहीं पर अच्छी जगह की खोज करनी पड़ेगी। लाडो दर्द में थी, इसीलिए वो आसपास अच्छी जगहों की खोज करने लगी। थोड़ी दूर खोज करने पर लाडो को एक पेड़ पर खाली घोंसला दिखाई दिया। हाँ, ये घोंसला ठीक रहेगा। शायद इस घोंसले में कोई नहीं रहता। अंडों से बच्चे बाहर आने तक मुझे इसी घोंसले का सहारा लेना होगा। थोड़ी देर बाद लाडो उस घोंसले में 2 प्यारे प्यारे अंडे दे देती है। अरे ओ चिड़िया, क्या नाम है तुम्हारा? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घोंसले में घुसने की? जी, मेरा नाम लाडो है। मैं पास वाले जंगल से अनाज की खोज में इस जंगल में आई थी, लेकिन घर वापस जाते समय मेरे पेट में अचानक से दर्द होने लगा। मैं घर तक जाने का इंतजार नहीं कर सकती थी। तभी मुझे ये घोंसला दिखाई दिया और मजबूरी में मैंने यहाँ पर अंडे दे दिए। हाय रे, एक तो तूने मेरा घोंसला छीना और ऊपर से इसमें अंडे भी दे दिए। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि ये घोंसला आपका है। क्या बच्चे बाहर आने तक आप मुझे यहाँ पर रहने दोगी? बड़ी आई यहाँ पर रहने वाली। अगर मैंने तुझे ये घर दे दिया तो मैं कहाँ रहूंगी? एक तो ये ऊपर से बारिश का मौसम चल रहा है। सुन रही चिड़िया, तू अभी के अभी तेरे अंडे उठा ले और निकल जाए यहाँ से, नहीं तो मैं इन्हें जमीन पर फेंक दूंगी। एक तो इस जंगल में शिकारी पंछी घूमते रहते हैं। मैं और किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती। नहीं नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। मैं मेरे अंडे लेकर चली जाती हूँ, लेकिन मुझ पर एक एहसान कीजिए। मैं एक साथ 2-2 अंडे नहीं लेकर जा सकती। मैं अभी एक अंडा लेकर मेरे घर चली जाती हूँ और वापस आकर दूसरा अंडा लेकर जाऊंगी। ठीक है, लेकिन जल्दी करना। मेरे घर पर मेहमान आने वाले हैं। उनके आने से पहले तू तेरे दोनों अंडे लेकर यहाँ से चली जा। बेचारी लाडो, चाहती तो वो मीनू चिड़िया की एक न सुनती, लेकिन अंडों के खातिर वो मजबूर थी। उसने देर न करते हुए एक अंडे को उठाया और निकल पड़ी अपने घर की तरफ। अच्छा हुआ मैंने सुबह ये घोंसला देख लिया था। मुझे तो बना बनाया ही घर मिल गया। क्या पता ये किसका घोंसला है। अब एक बार वो चिड़िया इस बचे हुए अंडे को ले जाए, तब मैं आराम से इसमें रह सकती हूँ।
मीनू चिड़िया सपने में खोई हुई थी। तभी वहां पर एक शिकारी चील आ जाता है। अरे ओ चिड़िया, तू मेरे घोंसले में क्या कर रही है? जी मेरे पेट में दर्द हो रहा था, इसीलिए मजबूरी में अंडा देने के लिए मुझे इस घोंसले का सहारा लेना पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी मेरे अंडे को लेकर यहाँ से चली जाती हूँ। अब तू कहीं नहीं जा सकती चिड़िया। इस घोंसले में मैं मेरे मारे हुए शिकार रखता हूँ। रोज तुम्हारे जैसे बहुत सारे पंछी इस घोंसले में ठहरने के लिए आ जाते हैं। एक बार कोई पंछी यहाँ पर आ गया तो वो वापस यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। वो सीधा मेरे पेट में जाता है। अब तो मुझे ज्यादा भूख नहीं है, इसलिए अब मैं पहले तेरे अंडे को खा जाऊंगा और फिर रात में तुझे। अरे ओ मनहूस, तू मेरे अंडे को हाथ तो लगा के दिखा, फिर देख मैं तेरी क्या हालत करती हूँ। तेरी इतनी हिम्मत! लगता है तुझे तेरे जान से ज्यादा ये अंडा प्यारा है। रुक, मैं तुझे अभी बताता हूँ। शिकारी चील मीनू चिड़िया पर हमला बोल देता है। चील ने मीनू को अपने पंजों से घायल कर दिया और वो अंडा लेकर वहां से चला गया। इधर चील अंडा लेकर जा रहा था, तभी उसे सामने से एक दूसरा चील उसकी तरफ आते हुए दिखाई दिया। अरे, ये बिन बुलाया मेहमान मेरी तरफ क्यों आ रहा है? मुझे ये अंडा कहीं पर छुपाना होगा, नहीं तो ये इसमें हिस्सा मांग लेगा। चील अपना रास्ता मोड़ लेता है और उस अंडे को अपने दूसरे अड्डे पर लेकर जाता है। वो उस अंडे को वहां पर रख देता है। शिकारी चील वहां से चला जाता है। चाहती तो मीनू उस अंडे को आराम से उस शिकारी चील को खाने देती, लेकिन आखिर वो भी एक चिड़िया थी। उस समय उसे अपने जान से ज्यादा उस अंडे की चिंता होने लगी। थोड़ी देर बाद लाडो वापस आ गई। उसने देखा मीनू चिड़िया घायल है और उसका दूसरा अंडा वहां पर नहीं है। मुझे माफ कर दो चिड़िया, शिकारी चील तुम्हारा अंडा लेकर चला गया। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। मैंने तुम्हें पहले ही सतर्क किया था, इस जंगल में शिकारी पंछी घूमते हैं। जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। लाडो चिड़िया रोने लगी। वो कुछ नहीं कर सकती थी, फिर भी उसने मीनू को अपने घर लाकर उसका इलाज किया। कालू कौवा उसी इलाके से गुजर रहा था। तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। अरे, ये अचानक बारिश कैसे शुरू हो गई? मुझे कहीं पर रुकना होगा। सामने एक घोंसला दिख रहा है, मैं उसमें बारिश थमने तक रुक जाता हूँ। कालू उसी घोंसले में रुक जाता है जहाँ पर शिकारी चील ने लाडो का अंडा रखा था। जैसे ही कालू उस घोंसले में चला गया, उसे बहुत डर लगा। अरे बाप रे, ये मैं कहाँ आ गया? लगता है ये किसी शिकारी चील का घोंसला है। तभी यहाँ पर इतने सारे पक्षियों के कंकाल हैं। और ये क्या? यहाँ पर तो बहुत सारे अंडे भी हैं। लगता है शिकारी चील ने इन अंडों को खाने के लिए रखा है। अरे, ये तो मेरा अंडा दिख रहा है। वो वापस लौट आए, इससे पहले मैं यहाँ से खिसक लेता हूँ। कालू उसका अंडा लेकर वहां से चला जाता है। इधर लाडो मीनू को मलहम पट्टी करती है। तभी वहां पर रानो चिड़िया आ जाती है। अरे लाडो बहन, ये नई चिड़िया कौन है? ये ऐसे घायल कैसे हो गई? लाडो सारी घटना रानो चिड़िया को बताती है। क्या बताऊं लाडो, 2 दिन पहले मेरे 2 अंडे गायब हुए थे। शायद वही चील मेरे अंडे को ले गया है। तभी बुलबुल चिड़िया वहां पर आ जाती है। अरे बुलबुल, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? क्या बताओ बहनों, अभी अभी मेरे अंडों को एक शिकारी चील उठाकर ले गया। इतने सालों बाद मैं माँ बनने वाली थी। कालू हाफते हुए लाडो के घर पर आ जाता है। अरे कालू भैया, क्या हुआ? आप इतने हाफ क्यों रहे हो? क्या बताऊँ लाडो,
मैं अनाज लेकर घर की तरफ वापस आ रहा था, तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। इस वजह से मैं एक घोंसले में ठहरा हुआ था, लेकिन मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे मरे हुए पक्षियों के कंकाल थे और बहुत सारे पंछियों के अंडे भी थे। शायद वो एक शिकारी चील का अड्डा है। उन अंडों में मेरा भी अंडा था। मैं उसे लेकर भागते हुए तुम्हारे पास आ गया। लाडो सारा खेल समझ गई। कालू भैया, अच्छा हुआ आपको उस अड्डे का पता चल गया। तुम ऐसा क्यों कह रही हो लाडो? लाडो चिड़िया सारी बातें कालू कौवे को बता देती है। अरे बाप रे, तो ये बात है। तब तो हमें उन सारे अंडों को उस चील के खाने से पहले घोंसले से निकालना होगा। कालू भैया, हमें शक्ति से नहीं युक्ति से काम लेना होगा। वो कैसे लाडो? लाडो सारा प्लान कालू कौवे के कान में बता देती है। प्लान थोड़ा रिस्की है, लेकिन हमें ये करना ही पड़ेगा। कालू फिर से निकल पड़ता है और उसी चील के घोंसले के पास आ जाता है। चील उसी घोंसले में आराम से अंडे गिन रहा था। तभी कालू जानबूझकर डकार देने लगता है। आज तो मजा ही आ गया। कालू की डकार सुनकर चील को गुस्सा आ जाता है। अरे कालू कौवे, तुझे क्या मस्ती आ गई है? ऐसा क्या खा लिया तूने जो इतने मजे से डकार मार रहा है तू? आप खाते रहो ये पक्षी के छोटे छोटे अंडे। मैं तो अभी अभी मस्त शुतुरमुर्ग का अंडा खाकर आया हूँ। क्या क्या कहा? शुतुरमुर्ग के अंडे कहाँ पर मिले तुझे? यही पास में ही है। उन अंडों की माँ मर गई है, अब वो अंडे ऐसे ही पड़े हैं। मेरा तो एक अंडे में ही पेट भर गया। क्या तू मुझे उन अंडों तक लेकर जा सकता है? ले तो मैं जाऊंगा, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? उन अंडों के बदले तू ये सारे अंडे ले जा। अच्छा ठीक है, आओ मेरे पीछे पीछे। कालू चील को लेकर निकल पड़ता है। चील के जाते ही लाडो, रानो और बुलबुल चिड़िया चील के अड्डे से सारे अंडे उठाकर लाडो के घर पर इकट्ठा हो जाती है। वो देखिए, वहां पर है शुतुरमुर्ग के अंडे। अब मैं चलता हूँ, मुझे घर जाना है। ठीक है। शिकारी चील उस अंडे को खाने लगता है। वो उस अंडे को चोंच मारता है। अरे ये अंडा टूटता क्यों नहीं? शुतुरमुर्ग का है ना, तो थोड़ा जोर से चोंच मारनी पड़ेगी। ऐसा सोचकर चील ने उस अंडे को जोर से चोंच मारी। जैसे ही शिकारी चील उस अंडे पर जोर से अपनी चोंच मारता है, उसकी चोंच टूट जाती है। अरे मर गया रे, ये कैसे अंडे हैं? बारिश और तेज हो जाती है और कालू कौवे ने जो नकली अंडे बनाए थे उस पर से सारा रंग निकल गया। अरे ये तो पत्थर के अंडे हैं। उस कलमुहे कालू ने फंसाया मुझे। कालू कौवे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इधर लाडो चिड़िया को अपना खोया हुआ अंडा मिल जाता है। रानो और बुलबुल को भी अपने अपने अंडे मिल जाते हैं। अब जो भी अंडे बचे हुए थे, मीनू उनको पालने की जिम्मेदारी ले लेती है और सारे हंसी खुशी रहने लगते हैं। ये तो सोने का अंडा है। ये आपके घोंसले में कहाँ से आया? सहेली, मैं हर पूनम की रात को 2 अंडे देती हूँ। एक अंडा मेरा होता है और दूसरा अंडा ये सोने का। और आप ही सोने के अंडे का क्या करती हो? हम पक्षियों के किस काम का ये सोना? मैं ये अपना सोने का अंडा नदी में गिरा देती हूँ। शायद किसी मछली को इसकी ज़रूरत हो। चिड़िया अपनी सहेली मैना से मिलकर वापस आ रही थी कि रास्ते में चिड़िया को तोता मिल जाता है। चिड़िया चिड़िया, सब जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। कालू कौवे के साथ जा रहे हैं सब। कालू कौवे के साथ? मगर कहाँ? आम खाने। उसे मालूम है कि आम का पेड़ कहाँ है जिस पर पके हुए मीठे मीठे आम लगे हुए हैं। तोते की बात सुनकर चिड़िया भी तोते के साथ चल देती है। वो सब उड़ते हैं और उड़ते उड़ते इंसान के खेत में पहुंच जाते हैं। वहाँ एक आम का पेड़ था। वो सब उस आम के पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। ये पेड़ तो मुझे किसी इंसान का लगता है।
इंसानों से पहले ये सब पेड़ पौधे जंगल हमारे ही थे। इंसानों ने तो कब्जा किया हुआ है इन पर। छोड़ो चिड़िया इन बातों को, आम खाओ आम। फिर वो सब आम खाने लगते हैं। शू की आवाज आती है और एक पत्थर सीधा आकर चिड़िया के पंख पर लगता है। सब उड़ जाते हैं मगर मम्मा चिड़िया गिर जाती है। वो सीधी पेड़ से नीचे गिरती है। किसान हाथ से ताली बजाता हुआ आगे बढ़ता है। भागो भागो भाग जाओ, मेरे सारे आम काट कर खराब कर दिए हैं तुम पक्षियों ने। पक्षी तो पहले ही भागे थे सिवाय उस चिड़िया के जो घायल हो गई थी और बेआसरा जमीन पर गिरी पड़ी थी। किसान आकर चिड़िया को उठा लेता है। चिड़िया का दिल तेजी से धड़क रहा था। ओहो, इस चिड़िया का तो पंख घायल हो गया। पत्थर सीधा इसके पंख पर जा लगा। मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है। मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे बचा लो ए इंसान, मुझे बचा लो। किसान जल्दी से चिड़िया को घर ले जाता है, उसे पानी पिलाता है। किसान जी, क्या ज़रूरत थी बेचारी मासूम चिड़िया को पत्थर मारने की? मैंने पत्थर सिर्फ पक्षियों को उड़ाने के लिए फेंका था। क्या पता था कि पत्थर सीधा चिड़िया के पंख पर लग जाएगा। चिड़िया की आंखें बंद थी और वो अपने बच्चों को पुकारे जा रही थी। मेरी गुड़िया, मेरा कुकू, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। बेचारी कैसे अपने बच्चों को याद कर रही है। मैंने पंख पर पट्टी बांधी है, ठीक हो जाएगी चिड़िया। अच्छा, अब तुम ज्यादा चिंता ना करो, पक्षी हैं, ये कौन सा कोई इंसान है। भागता हुआ किसान का बेटा घर आता है। चिड़िया, मम्मा मम्मा, ये चिड़िया कहाँ से आई है? तुम्हारे पिता ने पत्थर मारकर घायल कर दिया है इसे। मेरी किताब में लिखा है कि पक्षियों को दोस्त बनाओ तो वो भी आपके दोस्त बन जाते हैं। इन्हें भी हमारी तरह तकलीफ होती है। फिर पिताजी, आपने चिड़िया को घायल क्यों किया? चिड़िया चिड़िया चिड़िया, अब चिड़िया का पीछा छोड़ो। मैंने कहा है मुझे खाना ला कर दो। किसान का बेटा चिड़िया को उठाकर अपने कमरे में ले जाता है और उसे बहुत प्यार से अपने बिस्तर पर लिटा देता है और उसे देखने लगता है। थोड़ी देर बाद चिड़िया आंखें खोलती है और डर जाती है। डरो ना चिड़िया, मैं किसान का बेटा हूँ। मैं आपकी मदद करूँगा। मैं आपको आपके बच्चों तक छोड़ कर आऊँगा। मगर मैं उड़ नहीं सकती, मेरा तो पंख घायल है। दवा लगा दी है आपके पंख पर और पट्टी भी बांध दी है। कल तक सब ठीक हो जाएगा। अब आप सो जाओ, मैं भी आपके पास ही हूँ। गुड़िया बहन, मम्मा अभी तक नहीं आई। अब तो रात हो गई है। पहले तो मम्मा अब तक लौट आती हैं। मैं भी मम्मा का ही सोच रही थी। कुकू भाई, आप घर में ही बैठे, मैं अभी पड़ोसी कौवे से पूछ कर आती हूँ मम्मा का। चिड़िया को घायल छोड़कर सब अपने अपने घरों को चले गए थे। शायद वो सब बहुत डर गए थे। तोता अपने घर में डरा हुआ बैठा था। कबूतर ने तो अंदर से घर की कुंडी लगाई हुई थी और कोई बात नहीं कर रहा था। अंकल, मेरी मम्मा अभी तक लौट कर नहीं आई। गुड़िया को देखकर कौवे को चिड़िया के बच्चों का ख्याल आता है। गुड़िया बेटी, आपकी मम्मा को इंसान ने घायल कर दिया था। वो उड़ ना सकी और हम सब अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग आए। ये सुनकर गुड़िया रोने लग जाती है। तो क्या मेरी मम्मा कभी लौट कर नहीं आएंगी? मैंने पीछे मुड़कर देखा था, आपकी मम्मा जिंदा थी। शायद किसान इंसान उसे अपने साथ ले गया। कोई बिल्ली भी तो खा सकती है मेरी मम्मा को। रोती हुई गुड़िया अपने घर चली जाती है। उसका भाई छोटा था, वो अपने भाई से बात छुपाती है। गुड़िया बहन, कहाँ है मम्मा? क्या बताया है कौवे अंकल ने? कोई बात नहीं, मम्मा बुलबुल आंटी के घर है। उनके पंख में दर्द था, वो कल सुबह आ जाएंगी। झूठ, कौवा अंकल झूठ बोल रहा है। भला ऐसे भी कोई मम्मा अपने बच्चों को भूखा छोड़कर घर से बाहर रह सकती है? ये पक्का झूठ है।
सारी रात बच्चे अपनी माँ का इंतज़ार करते हैं और माँ चिड़िया भी सारी रात जाग कर गुजारती है। सुबह हो जाती है, किसान का बेटा भी उठ जाता है। मैं आपके पंख पर दवा लगाकर पट्टी बदल देता हूँ और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता उड़ने की कोशिश करना। चिड़िया, मेरे पापा बुरे नहीं हैं, ना जाने ये सब कैसे हुआ। मेरी कुल्हाड़ी कहाँ है? मुझे क्या मालूम। मेरी कोई चीज मुझे नहीं मिलती। कोई हाथ ना लगाए मेरी चीजों को, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मुझे मालूम है आपकी फसल इस बार खराब हो गई है, मगर इसका गुस्सा आप हम पर तो ना उतारें। आपके मम्मा पापा शायद आपस में लड़ रहे हैं। पहले तो पापा खुश खुश रहते थे, मगर जब हमारी गेहूं की फसल खराब हुई तो तब से पापा गुस्से में रहने लगे हैं। शायद मुखिया जी के पैसों की वजह से परेशान है पापा। बाहर धूप निकल आती है और चिड़िया किसान के बेटे से कहती है, मैं उड़ने की कोशिश करती हूँ, मुझे जल्दी से अपने बच्चों के पास जाना होगा। चिड़िया बाहर निकलती है और आहिस्ता आहिस्ता उड़ती है। उसके पंख में दर्द तो था, मगर अपने बच्चों के लिए एक माँ को उड़ना ही था। मैं जा रही हूँ दोस्त, शुक्रिया मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। किसान का बेटा अपना हाथ हिलाता है और चिड़िया चली जाती है। मम्मा मम्मा, मेरी मम्मा आ गई। गुड़िया, जो सारी रात जागती रही थी, अभी अभी सोई थी, वो भी उठ जाती है। मम्मा, मुझे कौवे अंकल ने सब बता दिया था, मेरी मम्मा बच गई। हाँ बच्चों, इंसान जालिम है तो रहमदिल भी। जिस इंसान ने मुझे पत्थर मारा तो उसी इंसान ने मेरे पंख पर पट्टी बांधी और उसके बेटे ने मेरा ख्याल रखा, मुझसे बातें की। चिड़िया अपने बच्चों से घुल मिल जाती है। दूसरे दिन चिड़िया अपने बच्चों को दाना देकर अपनी सहेली मैना के पास जाती है। मैना सहेली, ये सोने का अंडा आप नदी में ना गिराना, बल्कि मुझे दे दो, मुझे इसकी ज़रूरत है। शायद किसी इंसान को दोगी तुम ये अंडा, मगर बचकर, इंसान सोने के अंडे के लालच में तुम्हें ही ना मार दे। वो छोटा किसान मेरा दोस्त बन गया है। चिड़िया मैना से सोने का अंडा लेकर किसान के घर जाती है। किसान, उसकी पत्नी और उनका बेटा खाना खा रहे थे। दोस्त, मैं आपको कुछ देने आई हूँ। चिड़िया को देखकर किसान का बेटा खुश हो जाता है। मेरी दोस्त चिड़िया आ गई। माँ जी, ये सोने का अंडा है। आपके पति गुस्से में लड़ाई करते हैं ना, मासूम पक्षियों पर पत्थर फेंकते हैं। शायद इसे देखकर गुस्सा थोड़ा कम हो जाएगा। चिड़िया, तुम बहुत दयालु हो, मुझे माफ कर दो, मैं सच में बहुत परेशान था। चिड़िया, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप अपने बच्चों से दोबारा मिल सकी। फिर चिड़िया किसान को वो सोने का अंडा देकर वापस अपने घर चली जाती है। कालू कौवे सेठ का आमों का एक पेड़ था। गोरी, आम पक गए हैं, मुझे डर है कि कहीं कोई चोर हमारे आम ना चोरी कर ले। कालू, हम ऐसा करते हैं कि अपने आमों की रखवाली के लिए किसी पक्षी को रख लेते हैं जो दिन रात हमारे आम के पेड़ की रखवाली करेगा। कौवा और कौवी बैठे बातें कर रहे थे कि वहाँ एक तोता आ जाता है। साहिब, कई दिनों से भूखा हूँ, मुझे खाने को एक आम दे दो। तोते, अगर तुम हमारे आम के पेड़ की रखवाली करोगे तो हर रोज तुम्हें एक आम खाने को मिला करेगा। मैं तो घर से काम ढूंढने ही निकला था, अगर आप मुझे इस काम पर रख ले तो बड़ी कृपया होगी आपकी। मगर याद रखना, कोई कितना भी भूखा हो, तुमने उसे आम नहीं देना। फिर ही हम तुम्हें एक आम रोज का दिया करेंगे। फिर तोता कौवे और कौवी के पास काम पर लग जाता है। कौवा और कौवी आराम से अपने घर में सोते, वो पके हुए आम खाते और हर रोज का एक आम तोते को दे देते। कालू जी, अब आम थोड़े कम रह गए हैं, ऐसा ना हो कि ये तोता एक आम हमसे ले जाए और दूसरा चोरी खा जाए। मैं आज से हर रोज अपने पेड़ के आम गिन लिया करूंगा।
फिर कालू कौवा आम गिनने लगता है। 1 2 3 4 5। कालू कौवा आम गिन लेता है। गोरी और कालू घर चले जाते हैं और तोता अपने काम पर आकर बैठ जाता है। मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। बेटी, क्या करूं, जंगल में तो सूखा चल रहा है, एक दाना भी नहीं मिला आज मुझे। ठीक है मम्मा, मैं आज फिर पानी पीकर ही सो जाऊंगी। एक माँ अपने बच्चे को भूखा कैसे देख सकती थी। मम्मा चिड़िया फिर से नए जोश के साथ घर से निकलती है। उड़ती उड़ती मम्मा चिड़िया कौवे के आम के पेड़ के पास पहुंच जाती है। ये आम तो पके हुए हैं, अगर मैं एक आम ले जाऊं तो मेरी बेटी पेट भरकर आम खा लेगी। चिड़िया ऐसा सोचकर तोते के पास जाती है। तोते भैया, मेरी बेटी बहुत भूखी है, मेरी बेटी भूख से मर जाएगी, मुझे एक आम दे दो। मैं यहाँ नौकर हूँ और ये आम का पेड़ कालू कौवे का है, मैं तुम्हें आम नहीं दे सकता। चिड़िया बेचारी निराश होकर वापस जाने ही वाली थी। अगर आज ये काम मैं चिड़िया को दे भी दूं तो कौवों को कौन सा मालूम होगा। रुको रुको चिड़िया, लो तुम ये एक आम ले जाओ और अपनी बेटी का पेट भरो। चिड़िया बहुत खुश होती है और तोते से वो आम लेकर अपने घर चली जाती है। गोरी और कालू भी अपने आमों के पेड़ के पास आ जाते हैं। कालू कौवा आते ही एक बार अपने आम गिनता है। कम है, एक आम कम है। गोरी वही हुआ जिसका मुझे डर था, ये तोता हमारे आम चुरा रहा है। नहीं नहीं साहिब, मैं चोर नहीं हूँ। तो फिर बताओ आम कहाँ गया? अगर तुमने चोरी नहीं की तो एक आम कैसे कम हो गया पेड़ से? साहिब, एक चिड़िया बहुत मजबूर थी, उसकी बेटी भूखी थी, इसलिए मैंने उसे एक आम दे दिया। मोटी चोंच वाले तोते, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। चोरी चिड़िया ने नहीं बल्कि तुमने की है। मालकिन, माफ कर दे, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। माफी फिर ही मिलेगी अगर तुम किसी तरह उस चिड़िया को दोबारा यहाँ बुलाओ और उसे रंगे हाथों पकड़वाओ। तोता मजबूर था, इसलिए दूसरे दिन तोता जा रहा था कि रास्ते में उसे चिड़िया मिल जाती है। चिड़िया चिड़िया, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें आज फिर एक आम दूंगा। तोते भैया, आप बहुत अच्छे हैं। चिड़िया तोते के साथ जाती है। इस पेड़ से आप जितने चाहो आम तोड़ सकती हो। कुछ सोचे बिना चिड़िया पेड़ से 2 आम तोड़ लेती है। ऊपर से ही कौवे आ जाते हैं। तो आज चोरनी पकड़ी ही गई। अब सारी उम्र तू हमारे खेत में काम करेगी, ऐसे तो नहीं जाने देंगे हम तुझे। चिड़िया रोने लग जाती है। कृपया करें कौवे और कौवी, मैंने तोते से पूछकर आम लिए हैं, तोते ने मुझे आवाज दी थी। हाँ भी तोते, सच सच बताओ क्या बात है। तोता चुप रहता है। वो अपनी जान बचाने के लिए चिड़िया को फंसा देता है। इसका मतलब चिड़िया तुम ही चोर हो। कालू, इसे रस्सी से बांध लो। कालू कौवा चिड़िया को रस्सी से बांध लेता है। मुझे जाने दे, मेरी बेटी घर में मेरा इंतजार कर रही होगी। शाम हो गई मगर मम्मा अभी तक नहीं आई। अब तक मम्मा हर रोज आ जाती है। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। गुड़िया अपनी मम्मा को देखने के लिए अपने घर के बाहर जाकर बैठ जाती है। तोता वापस अपने घर जा रहा था। बेचारी यहाँ बैठी अपनी माँ का इंतजार कर रही है और उधर कौवों ने इसकी माँ को बांधा हुआ है। जाते जाते तोता गुड़िया से कहता है, तुम्हारी माँ कौवों के आम के पेड़ के पास है, वहाँ जाओ। गुड़िया तोते की बात सुनकर जल्दी से उड़ती है और कौवों के आम के पेड़ के पास जाती है। छोड़ दे, मेरी मम्मा को आपने रस्सी से क्यों बांध रखा है? ये चोरनी है, हमने इसे आम चोरी करते पकड़ा है और एक चोरनी की यही सजा है।
कौवो, मुझे और मेरी बेटी को जाने दें। हम आज के बाद दोबारा यहाँ वापस नहीं आएंगे। चोरी का दंड देना होगा। चिड़िया, अपनी बेटी से कहो कि हमें चोरी का दंड ला कर दे, फिर ही हम तुम्हें छोड़ेंगे। मेरी बेचारी छोटी सी बेटी आपको दंड कहाँ से ला कर देगी? ठीक है, मैं जाती हूँ और आपको 2 आमों के पैसे ला देती हूँ। गुड़िया वहाँ से उड़ती है। घर में तो कुछ था नहीं, इसलिए गुड़िया उड़ती उड़ती पहाड़ों की तरफ निकल जाती है। गुड़िया जा रही थी कि उसे नदी में पानी हिलता हुआ दिखाई देता है। गुड़िया नदी पर आती है तो एक चील का छोटा सा बच्चा नदी के पानी में गिरा हुआ था। ऊपर सूखे पेड़ पर एक घोंसला था। ये बच्चा ज़रूर ऊपर के घोंसले से गिरा होगा, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। गुड़िया बहुत आराम से उस चील के बच्चे को उठाकर उसके घोंसले में रख देती है। बड़ी चील भी वहाँ आ जाती है। मम्मा, आज इस छोटी सी चिड़िया ने मेरी जान बचाई है। मैं खेल रहा था कि नदी के पानी में गिर गया। चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। आंटी चील, अब मुझे जाना होगा। मैं कुछ पैसे लाऊंगी तो फिर ही कौवे मेरी मम्मा को आज़ाद करेंगे। क्या तुम्हारी मम्मा को कौवों ने पकड़ा हुआ है? गुड़िया रोने लग जाती है। मेरी मम्मा ने उनके पेट से तो आम तोड़ लिए थे। ये जंगल सबका साझा है, ना किसी कौवे का ना किसी चील का। तू चल मेरे साथ, मैं देखती हूँ उन दुष्ट कौवों को। चील गुड़िया के साथ जाती है। जल्दी से खोल दो इस चिड़िया को। चील दी, बात तो सुनो। चील एक थप्पड़ गोरी कौवी के लगाती है। तुमने सुना नहीं? कालू कौवा डरता हुआ जल्दी से चिड़िया को आज़ाद कर देता है। चील दी, इसने चोरी की थी हमारे पेड़ से आमों की। चोरी तो अब होगी, मैं देखती हूँ तुम कैसे पक्षियों को रोकती हो। फिर चील सारे पक्षियों को बुलाती है और पेड़ के सारे आम तोड़ तोड़ कर पक्षियों में बांट देती है। शुक्र करो मेरा मूड ठीक है, अगर मैं गुस्से में होती तो तुम्हें जान से ही मार देती। बड़े आए सेठ कौवे कहीं के। फिर चील कौवों को वहाँ से भगा देती है और दूसरे पक्षी खुशी खुशी आम खाते हैं और गुड़िया चील का शुक्रिया अदा करके अपने घर चली जाती है। गोरी कौवी की बकरी ने गोरी कौवी को बरसों दूध दिया था, मगर अब वो बकरी बूढ़ी हो गई थी। अब उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वो दूध दे सके। मगर अब उस बकरी की बेटी चंदा बड़ी हो गई थी और वो अपनी माँ की तरह खूब दूध देती थी। कालू, बाल्टी लो और चंदा का दूध निकाल लो। मैं चंदा और उसकी माँ के लिए चारा ले आती हूँ। हमारी चंदा भी हमारी बूढ़ी बकरी की तरह खूब मुनाफा देती है हमें। कालू जी, बात तो सच है। आज हम जो कुछ भी हैं चंदा और उसकी माँ की वजह से ही तो हैं। घर का सारा खर्चा चंदा की वजह से ही तो चलता है। कालू कौवा बकरी का दूध निकालता है और उसे बाजार में बेचने चला जाता है। गोरी कौवी अपनी बकरी के लिए घास लेकर वापस आ रही थी कि रास्ते में गोरी कौवी को उसकी माँ मिल जाती है। गोरी बेटी, ये इतनी सारी घास चंदा के लिए लेकर जा रही हो क्या? नहीं माँ, चंदा और उसकी माँ बूढ़ी बकरी दोनों के लिए। वो बूढ़ी बकरी अभी तक तुम्हारे पास है, मेरी मानो तो उसे किसी कसाई को दे दो। अब वो बकरी तुम्हारे किसी काम की नहीं है। माँ, अगर हम मालकिन को दूध देती हैं तो हमारे मालिक भी हमारी बहुत अच्छे से सेवा करते हैं, हमें समय पर घास देते हैं, पानी देते हैं। हाँ बेटी चंदा, मगर मुझे एक डर है, मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ। ऐसा ना हो कि किसी दिन हमारे मालिक मुझे किसी कसाई को दे दें। अब मैं उनके किसी काम की नहीं रही हूँ। माँ, ऐसी बातें ना किया करें। याद करें जब मैं छोटी सी थी और हमारे मालिक का घर भी बहुत टूटा फूटा हुआ करता था। फिर मालिक तुम्हारा दूध बेच बेच कर बहुत अमीर हो गया। अब मालिक के घर में सब कुछ है, मगर मुझे मालूम है बूढ़े पशु किसी को पसंद नहीं होते।
वही हुआ जिसका बूढ़ी बकरी माँ को डर था। आज गोरी कव्वी घर आते ही कालू से लड़ाई शुरू कर देती है। कल से मैं घास सिर्फ चंदा के लिए ही लाया करूंगी, उस बूढ़ी बकरी का पेट भरने से मुझे क्या फायदा। वो चंदा की माँ है, चंदा अपनी माँ के साथ खुश है, इसलिए तो हमें बाल्टी भरकर दूध की देती है। दूध चंदा देती है, उसकी माँ नहीं। मैं तो उस बूढ़ी बकरी को बेच दूंगी। ऐसा ना करना, अगर ऐसा किया तो चंदा भी दूध देना बंद कर देगी। ऐसा नहीं होगा। फिर दूसरे दिन गोरी कव्वी एक कसाई तोते के पास जाती है। कसाई तोते, मेरे पास एक बकरी है, वो दूध नहीं देती, अब वो बूढ़ी हो गई है, तुम वो बकरी मुझसे खरीद लो। मैं शाम को आऊंगा और देखूंगा कि उस बूढ़ी बकरी पर थोड़ा मांस भी है या नहीं। चंदा और उसकी माँ हरी घास खा रही थी कि तोता कसाई आ जाता है। चंदा बेटी, वो तोता एक बार पहले भी आया था, मेरी तरह मेरी माँ भी बूढ़ी हो गई थी, यही तोता उसे मालिक से खरीद कर ले गया था। माँ, उसके पास रस्सी भी है, वो तो सच में हम दोनों में से किसी एक को लेने आया है। मालिक ने जरूर मुझे बेच दिया होगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी बेटी के बिना कैसे जी पाऊंगी। माँ, मैं तो आपके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती। ऐसा ना करे मालिक, ऐसा ना करे। तोते कसाई, वो सामने खड़ी है बकरी। हाँ, बकरी तो मैंने देख ली है, बूढ़ी है, इसका तो 1000 ही मिलेगा। बताओ, लोगी क्या? क्या करोगी 1000 रुपए से? वो बकरी हमारे साथ पली बड़ी है, उसे ना बेचो। तो क्या उसे घर में सजा कर रख लूं? वो अब हमारे किसी काम की नहीं है। लाओ तोते कसाई, जो देते हो दो। फिर तोता कसाई गोरी को 1000 रुपए देकर बूढ़ी बकरी की तरफ बढ़ता है। दोनों माँ बेटी आखिरी बार एक दूसरे की तरफ देखती हैं और तोता कसाई बूढ़ी माँ बकरी को वहाँ से ले जाता है। तोता कसाई उस बूढ़ी बकरी को आगे चील कसाई के पास भेज देता है और बूढ़ी बकरी दूसरे जंगल पहुंच जाती है। कालू जब अपनी छोटी बकरी चंदा का दूध निकालने जाता है तो आज दूध आधी बाल्टी से भी कम था। कालू, ये क्या, इतना थोड़ा सा दूध? मैंने तुमसे कहा था कि उसकी माँ को ना बेचो, मगर तुमने मेरी एक ना सुनी। चंदा कल से चारा भी नहीं खा रही और वो बीमार है, बहुत उदास हो गई है वो। फिर गोरी कव्वी चंदा को जाकर देखती है। चंदा तो ऐसे खड़ी थी जैसे अभी गिर जाएगी। कुछ ही दिनों में गोरी कव्वी के घर से राशन भी खत्म हो जाता है, क्योंकि अब उनके पास बेचने को ना दूध था और ना कुछ और। कालू, अब तो घर से राशन भी खत्म हो गया। कालू, मुझसे गलती ही हो गई चंदा की माँ को बेचकर। जाओ कालू, किसी भी तरह तोते कसाई से चंदा की माँ को वापस ले आओ। अब तक तो बेचारी चंदा की माँ बूढ़ी बकरी को तोते कसाई ने काट भी दिया होगा। शाम को गोरी और कालू तोते कसाई के पास जाते हैं। तोते कसाई, वो बकरी हमें वापस दे दो। अपनी माँ के बिना उसकी बेटी, हमारी छोटी बकरी बहुत बीमार हो गई है। वो ना चारा खाती है ना पानी पीती है। मगर मैंने तो वो बकरी चील कसाई को बेच दी है, आप चील कसाई से जाकर पूछ लें। गोरी और कालू जल्दी से दूसरे जंगल जाते हैं। चील कसाई चंदा की माँ को रस्सी से बांधकर छुरी चलाने ही वाला था कि गोरी और कालू पहुँच जाते हैं। रुको रुको चील कसाई, ये बकरी आप हमें दे दें। मैं पूरे 2000 में लाया हूँ इसे। देंगे, हम तुम्हें 2000 से भी कुछ ज्यादा देंगे, मगर तुम इस बकरी को ना काटो। फिर गोरी और कालू अपनी बकरी चील कसाई से वापस ले लेते हैं। बकरी अपने मालिक कालू और गोरी को देखकर बहुत खुश होती है। गोरी चुपके से ले जाकर चंदा की माँ को चंदा के पास खड़ी कर देती है। चंदा जब अपनी आंखें खोलती है तो एक बार चौंक जाती है। माँ, माँ, आप आ गई। माँ, माँ, मैं तो उसी दिन से बीमार हूँ। दोनों बकरी माँ बेटी आपस में मिलती हैं, जिसे देखकर गोरी और कालू बहुत खुश होते हैं और चंदा उस दिन फिर से बाल्टी भरकर दूध की देती है। कालू जी, अब तो मैं कभी भी अपनी दोनों बकरियों को एक दूसरे से जुदा नहीं करूँगी। भाई घर में अकेले बैठे हुए थे क्योंकि उनकी माँ को कल एक चील ने मारकर खा लिया था। कुकू भाई उठो, अब हमें दाना लेने बाहर अकेले ही जाना होगा क्योंकि अब हमारी मम्मा इस दुनिया में नहीं रही।
हम मम्मा के बिना अकेले कैसे बाहर जाएंगे? मम्मा ने तो अकेले बाहर जाने से मना किया था। भाई, मम्मा ने ये भी कहा था कि मुश्किल समय में हिम्मत से काम लेना है और जिंदा रहने के लिए पूरी कोशिश करनी है। फिर गुड़िया अपने भाई को साथ लेकर घर से निकलती है। अपनी मम्मा के बिना वो दोनों बहन भाई पहले दिन घर से बाहर निकले थे। वो उड़ते उड़ते एक आमों के बाग में जाते हैं। यहाँ तो बहुत सारे आम हैं, हम यहाँ से पेट भरकर आम खा सकते हैं। गोरी कव्वी जो वहाँ रहती थी भागी भागी आती है। मैं खिलाती हूँ तुम्हें आम, ये आम मेरे हैं, भागो यहाँ से। मगर आंटी, यहाँ तो आमों के इतने सारे पेड़ हैं, एक दो आम खा लेने से आपका क्या नुकसान होगा? नुकसान होगा? ये 3 पेड़ मेरे हैं, एक मेरे बेटे जग्गू का और वो आखिरी वाला तुम्हारे चाचा कालू का है। जाओ, अब जाओ यहाँ से। तुम्हारा चाचा कालू आ गया तो बहुत मारेगा तुम्हें, वो बड़े डंडे से मारता है छोटे बच्चों को। दोनों बच्चे डर जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इतनी छोटी सी उम्र में उन पर बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी थी। वो सुबह से उड़ते फिर रहे थे, मगर अभी तक उन्हें कोई भी चीज खाने को नहीं मिली थी। थक हार कर वो एक पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं। भाई, वो सामने किसी का घर है, आप यहाँ बैठे, मैं उनसे दाना मांग कर लाती हूँ। गुड़िया बहन, जल्दी आना, मुझे अकेले यहाँ डर लगेगा। गुड़िया जाती है और उस घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। कोई है? कोई इस घर में है? अंदर से कबूतर बाहर निकलता है। क्या बात है बेटी, मुझे तुम परेशान लग रही हो। कबूतर की आवाज में इतना प्यार देखकर गुड़िया को हौसला होता है। अंकल, मेरी मम्मा कल मर गई थी और हम दोनों बहन भाई कल से भूखे हैं, हमें खाने को दाना दे दे। कबूतर सोच में पड़ जाता है और घर के अंदर चला जाता है। मेरे पास ये एक ही फल है, मैं ये फल उन बच्चों को दे देता हूँ। कबूतर वो फल लेकर घर से बाहर निकलता है। मेरे पास यही एक फल था घर में। कबूतर ने अभी इतना ही कहा था कि कबूतर का बेटा खेलकर वहाँ आ जाता है। पापा पापा, जल्दी से मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। कबूतर एक नजर उस फल की तरफ देखता है और फिर गुड़िया की तरफ देखते हुए वो फल अपने बेटे को दे देता है। कबूतर का बेटा वो फल लेकर वहाँ से चला जाता है और कबूतर कुछ बोले बिना दरवाजा बंद करके घर के अंदर चला जाता है। अगर हमारे भी मम्मा पापा आज जिंदा होते तो हमें भी ऐसे ही मीठे मीठे फल लाकर देते खाने को। निराश होकर गुड़िया वहाँ से चली जाती है। बहन गुड़िया, कुछ मिला खाने को? नहीं भाई, कुछ भी तो नहीं मिला अभी तक। चलो हम यहाँ से और आगे जाते हैं। वो दोनों बहन भाई फिर से उड़ते हैं। एक आवारा कौवा लंबी सी चोंच वाला उन बच्चों के पीछे लग जाता है। भाई जल्दी उड़ो, जल्दी, वो कौवा हमारे पीछे लगा हुआ है। आगे से आकर वो कौवा उन्हें रोक लेता है। तुम भूखे होगे है ना? भूख लगी है क्या? बहुत भूख लगी है अंकल, हमें कुछ खाने को दे दे। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें चावल दूंगा, मकई का भुट्टा दूंगा और दाल का दाना भी। ये सुनकर कुकू तो खुश हो जाता है क्योंकि वो छोटा था, मगर गुड़िया सब समझ रही थी। वो अपनी मम्मा की बातें बहुत ध्यान से सुना करती थी। गुड़िया को अपनी मम्मा की बात याद आती है। गुड़िया बेटी, जब कोई अजनबी पक्षी आपको लालच दे तो कभी भी उसका विश्वास ना करना। नहीं लेना हमें तुमसे चावल का दाना और ना ही मकई का भुट्टा। तुम जाओ वरना हम शोर मचा देंगे। भागो यहाँ से। भलाई का जमाना ही नहीं है, मैं तो तुम्हारे भले को ही यहाँ आया था। वो कौवा वापस चला जाता है। गुड़िया बहन, वो हमें खाने की चीजें देने वाला था, आपने उसे मना कर दिया। भाई वो कौवा बुरा कौवा था, वो हमें खाने का लालच दे रहा था। थोड़ी दूर एक बुलबुल फूल तोड़ रही थी। फूल तोड़ते तोड़ते बुलबुल के पंख पर कांटा चुभ जाता है। बुलबुल गुड़िया को आवाज देती है, बेटी चिड़िया यहाँ आना मेरे पास। गुड़िया और कुकू वहाँ चले जाते हैं। मेरे पंख में कांटा चुभ गया है, इसे निकाल दो, मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है। आंटी अपना मुंह दूसरी तरफ करें। बुलबुल अपना मुंह दूसरी तरफ करती है और गुड़िया झट से वो कांटा बुलबुल के पंख से बाहर निकाल देती है।
बहुत दर्द हो रहा था, अब जाकर राहत मिली है। बेटी, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? आंटी, कल हमारी मम्मा को एक चील ने मार दिया था और हम सुबह से भोजन की खोज में मारे मारे फिर रहे हैं। मुझे बहुत भूख लगी हुई है, अब तो मेरे पेट में दर्द भी होने लगा है। बेटी, ये जंगल बहुत जालिम है। जिनके मम्मा पापा मर जाते हैं उन्हें भी मार देता है। कोई किसी की मदद नहीं करता, सबको अपनी अपनी चिंता है। आप मेरे साथ मेरे घर चलो, वो सामने थोड़ी ही दूर है मेरा घर। फिर गुड़िया और कुकू बुलबुल के साथ उसके घर चले जाते हैं। बुलबुल उन्हें खाना देती है। बच्चे भूखे थे, इसलिए वो खाना देखकर खुश हो जाते हैं। 2 दिन बाद दोनों बहन भाई ने पेट भर खाना खाया था। आज से तुम दोनों मेरे साथ रहा करोगे। तुम मेरी बेटी हो और तुम मेरे बेटे। कुकू, कुकू नाम है मेरा आंटी। और मेरा नाम गुड़िया है। मैं काम में आपकी मदद किया करूँगी। मैं फूल तोड़ कर लाऊंगी आपके लिए। और मैं नदी से पानी लाऊंगा। फिर वो दोनों बच्चे बुलबुल के साथ रहने लगते हैं और बुलबुल गुड़िया और कुकू को अपने बच्चों की तरह ही प्यार करती है। गुड़िया हर रोज सुबह सवेरे उठती और ताज़ा ताज़ा फूल तोड़ लाती। बुलबुल जिनसे गजरे बनाकर बाजार में बेचने चली जाती। ऐसे वो सब खुशियों